राम राम बचारिया ने मानसून आ चुका है। देश में प्रदेश में हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन हरियाणा में बारिश की वजह से इतना बुरा हाल हुआ है कि पहली बारिश में 12 लोगों की मौत होगी। जी हाँ, एक बारिश में 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार का इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुग्राम, जिसका नाम पहला गुड़गांव था, इस सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया, गुरुग्राम कर दिया। लेकिन गुड़गांव भी पानी में डूब कर दा और गुरुग्राम भी पानी में डूब रही है। कहने को तो गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, लेकिन वक्त आएगा कि गुरुग्राम का नाम मिलेनियम सिटी की बजाय एक्वेरियम सिटी कर देना चाहिए, क्योंकि हर टाइम तो पानी भरा रहा है। यह खबर पढ़ो जिसमें कहा गया है कि पहली बारिश में 12 मौत, सड़कें 10 गई हैं, सड़कों पर पानी का जल जाम लगे हुए है। उसके बाद एक खबर आई जिसने पूरा प्रदेश को झकझोर दिया। एक गर्भवती महिला अपना पति ने फोन करा है लगातार 200 बार, लेकिन फोन नहीं मिलता। पूरी रात वह गर्भवती महिला अपना पति का इंतजार करे जावा है, लेकिन सवेरे सीवरेज में उसकी लाश मिला है। जी हाँ, एक आदमी मर गया, सीवरेज में डूब गए। ये 21वीं सदी का भारत है, ये विश्व गुरु भारत है, और यह तस्वीर है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, जिस पर आपने बड़ा गर्व करा। उसके बाद गुरुग्राम था एक और तस्वीर आवा है, एक BMW गाड़ी पानी में डूब रही है, जिसने लिखकर क्या था कि इंपोर्ट ड्यूटी 28,33,000, GST 15,86,000, सेस 12,46,000, RTO 6,03,000, इंश्योरेंस 3,02,000, और मेरी गाड़ी की ये हालात। उसके बाद अलग अलग वीडियो आवे हैं जिसमें पूरा गुड़गांव में सड़कों पर पानी है, कॉलोनियों में पानी है, और लोग भी पानी में डूब रहे हैं। ये हालात हैं इस देश की सबसे बड़ी मिलेनियम सिटी और इस राज्य की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली सिटी के गुरुग्राम की। अब जब इस देश का साइबर हब के ये हालात हैं, तो आप सोच सको कि इस देश के, इस प्रदेश के छोटे लोकल शहरों में, गांव में कितने बुरे हालात होंगे। और ये हालात तब हैं जब इस प्रदेश में पिछले 11 साल तक ही एक ही पार्टी की सरकार है, और सिर्फ उनकी सरकार प्रदेश में नहीं है, देश में भी उनकी सरकार है और निकाय में भी उनकी सरकार है, जिसने हमें बड़ा गर्व तक हुआ है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार में ये हालात हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि जब इनसे पूछा जाए कि आप इस विषय में कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं ठीक कर रही, जब हम इस देश में रहने वाले नागरिक अपनी कोई कमाई करा हाँ तो उस पर आपने टैक्स देवा, हाँ घर बनवाने खातर कोई चीज खरीदा उस पर टैक्स देवा, कपड़े खरीदा उस पर टैक्स देवा, टैक्स दे चुके बचे हुए पैसे में अगर हम कुछ भी खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी हमने सुविधाओं का नाम पे कुछ नहीं मिलता। हर बार हर इलेक्शन में वादे करे जावे कि न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, कर दे कुछ नहीं। पानी जिसी सिर्फ पानी राम बरस गया पानी होगा, उसकी भी निकासी का प्रबंध ये सरकारें अपना खतर नहीं कर सकती। जबकि हर किसी ने पता है कि हर साल मानसून हुआ है, मानसून में बारिश हुआ है और बारिश ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। एकदम अगर कहीं मंत्री का दौरा हो गया कि मैं फलाना गांव में जाऊंगा तो उससे की सड़कें चकाचक हो जाए, क्यों मंत्री ना आना है एकदम। लेकिन हर किसी ने पता है कि हर साल मानसून आवे, बारिश आवे, पानी आवे, लेकिन फिर भी ना सीवरेज की सफाई होती, ना सीवरेज पर ढक्कन लग दे, और ना ही पानी की निकासी के उचित प्रबंध होते, सिर्फ वो है तो के बातें। लेकिन जब सरकार तय या किसी मंत्री तय इस बारे में कहा जावे कि जी क्या व्यवस्था करी आपने, तो उनका कहना है कि यो शहर मंत्री जी का कि यो शहर कांग्रेस का टेम का विषय है, तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। हालांकि बीच में इस प्रदेश में भाजपा की सरकार रह चुकी है और पिछले 11 साल तक इस हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन बेशर्मी के साथ कह दिया जाए कि इसके लिए पुरानी सरकार जिम्मेदार है।